बहुपद, बहुपद का बोलो मत। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच एक संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो हम लोग पहले का पहला लगा चुके थे, पहले का दूसरा भी लगा चुके थे, और पहले का तीसरा आज देखते हैं। पहले का तीसरा पार्ट, पहले का कौन सा पार्ट? तीसरा पार्ट। अच्छा, तीसरा पार्ट हमारे पास क्या? 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x, माइनस का 7x। अब करना क्या है, पहले हम लोगों को इससे x का मान निकालना है। x का मतलब शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? तो सबसे पहले हम लोग देखें, ये उल्टा दे रखा है। ये क्या दे रखा है? उल्टा। जैसे हमारा जो स्टैंडर्ड रूप होता है बहुपद का, वो बहुपद का स्टैंडर्ड रूप होता है ax² प्लस का bx और प्लस का c होता है। बराबर बराबर लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा? समीकरण। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले x आना चाहिए x², उसके बाद x आना चाहिए, मतलब 2 घात फिर 1 घात फिर x⁻0 वाला घात। मतलब जहाँ नहीं वो x⁻0 है, x⁻0 की वैल्यू 1 होती है। किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ पे x⁻0 है। घटते हुए क्रम में हमेशा ये लगाए जाते हैं। 2 1 0 होगा तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे ये लगते जाएंगे। ठीक है, तो ये उल्टा दे रखा है। अब इसको हम सीधा करते हैं, तो सीधा कैसे होगा? 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3। अब -7x यहाँ रखें, हम आगे पीछे रखें, कहीं भी अपना निशान चेंज नहीं करेगा। जैसे हम यहाँ हैं तब भी हमारा नाम पंकज है, हम स्कूल में रहे तब भी, हम अपने भारत में कहीं रहें अपना नाम हम चाहेंगे तो बदलेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं बदलेगा। इसी तरह -7x इस पूरी लाइन में कहीं भी रहे, अपने आगे का निशान छोड़ने वाला नहीं है। 6x² प्लस में है तो कहीं भी रहे, ये अपने आगे प्लस ही रखेगा। समझ रहे हो ना? अब क्या करना है हम लोगों को, अगर कॉमन लेने वाला हो तो कॉमन ले लो, नहीं लेने वाला है तो सिर्फ गुणनखंड करो। तो कॉमन तो होगा नहीं, क्योंकि 3 के पहाड़े में 6 तो आता है, 3 के पहाड़े में 3 भी आता है, पर 3 के पहाड़े में 7 तो कॉमन नहीं होगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है, 3 का गुणा किससे करेंगे? 6 से। 6 त्रिक 18, 18 हम लोग क्या निकालेंगे? काट डालो। 2 9 3 त्रिका 3 एकम। यही आपको बताएगा कि बीच वाले पद को कैसे तोड़ना है, बीच वाले पद को कैसे। तो चलो देखते हैं। तो 6x² माइनस का x, ब्रैकेट लगा दिया, प्लस का 3। अब 7 को हम क्या लिख सकते हैं? गुणा करने पर पहले पद का गुणांक और अंतिम पद का जो कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करने पर 18 आना चाहिए। और आगे माइनस पड़ा, इधर भी माइनस पड़ा, तो बीच वाला किस में टूटेगा? माइनस में। इसका मतलब बीच वाला भी हमारा किस में आएगा? माइनस में आएगा। चलिए देखते हैं। तो 3 त्रिका 9, 9 में से अगर 2 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा? 7। और 9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 दूनी 18। तो यहाँ पे क्या आएगा? 9 माइनस का 2। मैंने ये बता रखा है 4 नियम कि अगर प्लस प्लस है तो बीच वाला प्लस में टूटेगा, माइनस माइनस तो बीच वाला माइनस में टूटेगा। सही है ना? आगे देखते हैं। अब माइनस से ब्रैकेट खोलेगा, -x से ब्रैकेट खोलो, तो 6x² माइनस से ब्रैकेट खोलोगे तो 9x हो जाएगा। माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, x का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x आएगा और प्लस का 3 आएगा। उसके बाद कितने का जोड़ा बनेगा? 2। तो सॉरी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो दो का हमने जोड़ा बना लिया, तो इसमें क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। और क्या कॉमन है? x कॉमन है। क्या कॉमन है? 3x कॉमन है। तो जब 3x कॉमन लेंगे तो 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 6 से ज़्यादा ना हो। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। x 2 बार था, 1 बार निकल गया, 1 बार बचा। -3 त्रिका 9, x था बाहर निकल गया। प्लस जहाँ कुछ नहीं कॉमन होता है वहाँ हमेशा 1 कॉमन होता है। तो 2x - 3 में से कुछ नहीं कॉमन है तो कितना कॉमन होगा? 1। तो कितना बचेगा? 2x - का 3। सही है। अब पूरे में से क्या कॉमन है?
2x माइनस का 3, पूरे में से क्या काम है 2x माइनस का, तो 2x माइनस का 3 कॉमन लो। 2x माइनस 3 का अगर कॉमन लिया जाए तो ब्रैकेट में बचा क्या, एक ये पार्ट बचा और प्लस का 1 बचा, तो 3x बचा और प्लस का 1 बचा। अगर ये शून्यक ना पूछता हमसे तो हम यहीं से छोड़ देते, यही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, शून्यक ज्ञात करो, तो लिखेंगे शून्यक के लिए, क्या लिखेंगे, शून्यक के लिए। अगर शून्यक के लिए हम लोग लिखेंगे तो हमको 2x माइनस का 3 इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, 0, और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। बात सही है ना। इधर पहले माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, गुणे में कोई चीज़ है तो कहाँ जाएगी, भाग में जाएगी। कोई चीज़ पहले प्लस में है तो उधर जाएगी, कोई चीज़ गुणे है में तो, सही है। इतना लिखो फिर आगे बताया जाए। चूँकि शून्यंकों का, चूँकि हम जानते हैं कि शून्यंकों का योगफल क्या होता है, शून्यंकों का योगफल होता है, जो आया है उसे योग कर दो। तो कितना आया है हमारा शून्यंक, कितना कितना है बोलो, शून्यंक 2 कितना है, नहीं दोनों बोलो, कितना 3/2 प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस 1/3। ठीक है, इसे हल करना है हम लोगों को, तो हल करते हैं। तो पहले 3/2 माइनस खुलेगा, इस प्लस को क्या करेगा, प्लस माइनस का माइनस 1/3, मल्टीप्लाई कर दो, 3 त्रिका 9 और 2 एकम 2/6। बोलो हाँ, सही है। तो ये लिखा है शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल बराबर 9 में से 2 गए, कितना बचा, 7/6। इतना लिखो जल्दी से। अब शून्यंकों का गुणनफल, उसी के आगे देखो, ध्यान देना, शून्यंकों का गुणनफल। अच्छा, शून्यंकों का गुणनफल क्या है हमारे पास, जो शून्यंक आए वो हमारा 3/2 गुणे माइनस 1/3। तो भाई 3 से 3 चला गया, तो शून्यंकों का गुणनफल आ गया मेरे पास माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। ये आप लोग लिखो, फिर आप जांच करते हैं, क्या करेंगे, जांच। ध्यान देना, आप क्या लिखेंगे हम लोग, जांच। क्या लिखेंगे, जांच। जांच देखते हैं हम लोग, बोर्ड पे देखो भाई। जांच में क्या है हमारे पास, समीकरण क्या था हमारा, x² माइनस का 7x माइनस का 3, यही तो था। हम लोग किससे तुलना करेंगे, ax² प्लस का bx प्लस का c, कंपेयर कर देते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है, 1। भाई x² की जगह पे x² है, तो a की जगह पे कितना है, 1। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, 1। और b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 7, और c की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3। बोलो हाँ। शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों, हाँ सर आप बहुत सही करवा रहे हैं, सर आप सही करवा रहे हैं। शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल क्या होता है, माइनस का b/a। बोलो, माइनस का b/a। गलत हो गया ना, क्या गलत है, हाँ सर ये बताओ ना, ये बताओ ना, कहाँ पे, अच्छा ये 6 है, ये 6 है, ठीक है। तो 6 है तो कौन सी बड़ी गलती हो गई, 6 है, तो ये -b/a तो है ही है। तो ये क्या हो जाएगा, शून्यंकों का योगफल कितना हो जाएगा, -b। b की वैल्यू कितनी है, 7। ये आके माइनस को प्लस कर देगा, 7/a। a की वैल्यू 6 है, तो क्या पहले जैसा है ये 7/6 आया है, बिल्कुल आया है।
शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल। अच्छा, शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है? सी अपॉन ए। क्या होता है? सी की वैल्यू कितनी है? -3/6। 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6। तो शून्यंकों का गुणनफल बराबर कितना आएगा? -1/2। और यही हम जांच सही है कि नहीं है? इससे पहले भी सही यही आया था। शून्यंकों का योगफल 7/6 आया था, शून्यंकों का गुणनफल -1/2 आया था। यही हमारा फाइनल आंसर है। पहले का चौथा पार्ट, पहले का चौथा पार्ट, बोलिए पहले का चौथा पार्ट क्या है? पहले का चौथा पार्ट बोलिए। 4u² माइनस प्लस 8u। क्या करना है? यहाँ पे 3 पद ना होके, यहाँ पे 3 पद ना होके 2 पद है। यहाँ पे 3 पद ना होके कितने पद हैं? 2 पद हैं। अब इसे हल कैसे करें? तो यहाँ पे फैक्टर हो नहीं पाएगा, मतलब गुणनखंड कहाँ हो पाएगा? 3 पद होता तब तो गुणनखंड होता। सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें से u कॉमन ले लो। 4u कॉमन है। क्या कॉमन है? 4u कॉमन है। तो अगर 4u कॉमन लिया जाए तो ब्रैकेट में क्या बचा? 4 निकल जाएगा, u 2 बार है, 1 बार बचेगा, प्लस 4 दूनी 8, ये हो गया। 4 दूनी 8, ये हो गया। लिखेंगे शून्यंक के लिए। क्या लिखेंगे? शून्यंक के लिए। अगर शून्यंक के लिए लिखेंगे तो इसको 4u बराबर हमको क्या करना पड़ेगा? 0, और u प्लस 2 बराबर भी करना पड़ेगा 0। तो u बराबर क्या हो जाएगा? 0/4। तो u के 0 के नीचे कुछ भी हो, 0 के नीचे कुछ भी, उसका मान हमेशा क्या होता है? 0। ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में। तो शून्यंक कौन कौन निकल के आए? 0 निकल के आया, और क्या निकल के आया? -2 निकल के आया। तो इतना लिखो, फिर आगे बताया जाए। मिटालते हैं। अब हमारे पास शून्यंक क्या क्या आ गया? 0 आ गया और -2 आ गया, 0 आ गया और -2 आ गया। तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल जो शून्यंक आए वो कौन कौन है? 0 है, प्लस -2 है। बोलो, -2 है कि +2 है? -2 है। ठीक है। तो शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल 0 में से -2 जाएगा तो -2 बचेगा। क्या बचेगा? -2 बचेगा। इसे लिखो। और शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, मतलब 0 × -2। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो उसका गुणनफल हमेशा 0 ही आएगा। गुणनफल बराबर कितना आ गया? 0। अब जांच करेंगे। जांच। शून्यंकों का योगफल। डायरेक्ट कहाँ है बेटा? जांच तो लिख दिया। नहीं, आप वो लिखते थे पहले। अच्छा हाँ, ठीक है, वो लिख भी सकते हैं। आप लोग तो इतने समझदार हो। सर नहीं, लेकिन ये टफ है ना। हाँ। अब चलो देखते हैं। अब देखो हमारे पास क्या था? 4u² माइनस का 8u था ना। तो हमारे पास द्विघात बहुपद क्या होता है? au² प्लस का bu प्लस का c होता है।
सी की जगह पे यहाँ पे हमारे पास क्या है 0, तो कंपेयर कर देंगे हम लोग, तो ऊपर लिख लेते हैं, मिटाल देते हैं। ध्यान देना, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -8, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। सही है, जहाँ पे आपने माइनस लगाया वहाँ पे प्लस 4u + 8u। ये प्लस है, अच्छा तब तो बढ़िया बात है, प्लस ही रहेगा। ठीक है, अब जांच क्या होता है हमारे पास, जांच में शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल, जो शून्यंक आए हैं उन्हीं का योगफल कर दो। तो शून्यंक कौन कौन आए हैं, 0 आया है, और सॉरी शून्यंकों का योगफल क्या होता है -b/a, तो -b/a का मतलब b की वैल्यू कितनी है, तो माइनस का 8/4, 4 कम नहीं तो ये माइनस है ना, 4 एकम 4, 4 दूनी, तो ये कितना हो जाएगा -2। तो शून्यंक का योगफल मेरे पास कितना आ गया -2। मेरा गुणनफल किया। इसे भी मिटाल देते हैं, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंक का गुणनफल, शून्यंक का गुणनफल क्या होता है -c/a, तो c की वैल्यू कितनी है 0, वो भी -a, तो 0 के नीचे कुछ भी रहे उसका मान हमेशा क्या होता है 0। तो शून्यंक का गुणनफल कितना आ गया भैया 0, और यही हमारा फाइनल क्या हो जाएगा आंसर। ए का कौन सा है, चौथा क्वेश्चन है ना, ये पांचवा है, पांचवा क्वेश्चन देखो, 6 क्वेश्चन है इसमें। ये पहले का कौन सा है, पहले का 5वां पार्ट, बोलो कौन क्या है क्वेश्चन, t² -15, बस ठीक है। ध्यान देना, ये तो है द्विघात बहुपद, तो इसके 2 मान आने चाहिए, बोलो तो कैसे 2 मान आवे हमारे पास, बोर्ड पे देखो जैसे लिखा t² -15, तो हम लोग क्या जानते हैं, ध्यान देना, अगर t² रहने दे और माइनस का √15 का होल स्क्वायर लिख दे तो क्या बात गलत है, स्क्वायर से √ कट जाएगा, पहले वाली ही तो लाइन है, बोलो। तो इसका मतलब ये हुआ कि a² - b² का फार्मूला क्या होता है, a² - b² का फार्मूला क्या होता है, ये पहले ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में बस कर दो, तो एक ब्रैकेट में जोड़ दो, एक ब्रैकेट में घटा दो, ठीक है, हो गया। देखो अब किसके लिए लिखेंगे, शून्यंक के लिए, तो शून्यंक के लिए क्या लिखना पड़ेगा, t + √15 = 0 और t - √15 = 0, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का √15 और t इधर माइनस में उधर जाएगा तो इधर भी छापो इतना, फिर आगे देख। इसी के आगे लिखो चूंकि हम जानते हैं कि शून्यंकों का योगफल, शून्यंक का योगफल, जो शून्यंक आए वो कौन कौन है, √15 + -√15,
ये बाहर निकल के इसको क्या करेगा, √15 प्लस माइनस माइनस √15, ये दोनों कट के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। फिर शून्यंक का योगफल, सॉरी शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंक का गुणनफल क्या होता है, √15 गुणे माइनस √15, तो शून्यंकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा √15 का √15 से गुणा होगा तो 15 और माइनस लग के 15 आ जाएगा। तो शून्यंकों का गुणनफल क्या निकल के आ गया, -15। आप लिखेंगे जांच, जांच में क्या है हमारे पास, t² - 15। इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जांच में देखिए t² - 15 है, तो इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं t² प्लस का 0t, क्योंकि t वाला इस पर पद गायब है, और माइनस का 15। तो अब जांच करेंगे at² प्लस का bt और प्लस का c। अगर हम लोग यहाँ से कंपेयर करें तो कंपेयर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 1 होगी, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और b की वैल्यू इस बार कितनी है 0, और c की वैल्यू कितनी है -15। बोलो, तो चूंकि शून्यंकों का योगफल क्या आएगा, योगफल बराबर क्या होता है, माइनस का b/a। अच्छा, b की वैल्यू कितनी है, देखो 0 बटे a की वैल्यू कितनी है 1, तो इसका कुल मिला के आंसर कितना आएगा 0। इसका कुल मिला के आंसर कितना आएगा, देखो इससे पहले भी यही आया होगा, 0 ही आया होगा। अब शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल यहाँ लगा देते हैं, शून्यंकों का गुणनफल, अच्छा शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। बोलो ठीक, -c/a, c/a। तो c की वैल्यू कितनी है -15, और बटे 1 लिखो चाहे ना लिखो। तो शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल कितना आएगा -15, और यही हमारी जांच होगी, यही हमारा क्या होगा आंसर, ये शून्यंकों का योगफल।